नमस्कार दोस्तों, प्लस इंडिया के मंच पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा चर्चा का विषय है सरकार की एक नई नीति, जिसके अंतर्गत सरकार कोरोना महामारी के बाद देश के सामने एक नई सोच और एक नया विजन लेकर के आई है। सरकार का मानना है कि सरकार का काम व्यापार चलाना नहीं है, सरकार बिजनेस नहीं कर सकती। सरकार का काम है जनता की, देश की भलाई करना। व्यापार करना उनके कामों में नहीं आता है। सरकार सभी लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कंपनियों को बेचने का मन बना चुकी है। ये नीति बिल्कुल उलट है अब तक की सरकार की रणनीति और अर्थनीति के हिसाब से, क्योंकि अभी तक सरकार का मानना यह था कि जो बीमारू सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, जो सिख PSUs थे, उनको हम बेच करके, उनको विनिवेश करके हम लोग धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार सरकार ये मानती है कि हम जो लाभ देने वाली सार्वजनिक कंपनियां हैं, लाभ देने वाली जो सार्वजनिक PSUs हैं, उनको हम लोग बेच करके, उनका विनिवेश करके, प्राइवेट सेक्टर में उनका निजीकरण करके उनसे हम धन मुहैया कराएंगे और देश के निर्माण के लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। सरकार के अनुसार निजीकरण करने से कंपनी की उत्पादकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार आता है। जैसा कि हम कहने की एक बहुत बड़ा बदलाव है सरकार के रवैये में। सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद निजीकरण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है और देश के लिए, युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा कर सकता है। केंद्र सबसे पहले लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की सोच रहा है, मन बना चुका है। इसके लिए PM मोदी जी ने एक पक्ष रखा है सरकार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से। PM मोदी के अनुसार हम सार्वजनिक संस्थानों के साथ सिर्फ इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि वो लंबे समय से चले आ रहे हैं। सरकार का ध्यान समाज के कल्याण और लोगों से संबंधित नीतियों पर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमारे अधिकारियों की जो प्रतिभा है, उसका दुरुपयोग सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवसाय संचालन में अभी तक किया गया है। और आज की नीति माने तो सरकार का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बन गया है। उसकी नई आर्थिक नीति, नई रणनीति के अनुसार वो लाभ कमाने वाली सरकारी उपक्रमों को बेच करके धन इकट्ठा करेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति आयोग जो निजीकरण के लिए सार्वजनिक इकाइयों के लिए PSUs की पहचान कर रही है। अप्रैल महीने तक पहली सूची निकाल ली जाए। PM मोदी के अनुसार हमारा ध्यान मुद्रित करना है और फिर उसको आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ाना है। निजी क्षेत्र आधुनिक तकनीक प्रबंधन की मानसिकता में बदलाव लाता है और अधिक रोजगार पैदा कर सकता है। यह प्रणाली की अक्षमता को बढ़ा सकता है। और इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि इस मुद्रीकरण के आने वाले धन का उपयोग ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए, सुरक्षित पीने का पानी की उपलब्धता कराने के लिए, सस्ते आवास का प्रावधान करने के लिए किया जाएगा। PSUs के निजीकरण से सरकार के पास फंड्स आएंगे और इसके साथ ही जो PSUs हैं, जो सरकारी जो कंपनियां हैं, उनको एक अति प्रतिस्पर्धी माहौल मिल पाएगा और इसके साथ उसके अंदर मजबूती भी आएगी। उनके अनुसार अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास हासिल करने के लिए हमारे आर्थिक संसाधनों का कुशलता से प्रयोग किया जाए। यह देश की अब तक की मूल
अर्थनीति के विपरीत है। अब इन उपायों से, इन अर्थनीतियों से, इन रणनीतियों से हमारे देश के युवाओं को कितना रोजगार मिल पाएगा और कितना हम उनके विकास के लिए नए रास्ते खोल पाएंगे, ये अभी हमें देखना होगा। लेकिन आज की चर्चा में एक बात जो सरकार की तरफ से निकल के आ रही है, उसका मानना है कि अगर हमें देश के विकास के लिए धन जुटाना है, अगर हमें नई अर्थनीतियों के लिए, देश की अर्थनीतियों को मजबूत करने के लिए धन को जुटाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सरकारी कंपनियों को, जो लाभकारी जो सरकारी कंपनी है, उनको हमें बेचना होगा। सरकार के पास सिर्फ धन मुहैया करने का सिर्फ एक यही रास्ता नजर आ रहा है। नमस्कार।